गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के लेसन नंबर 87 का शेष भाग पार्ट 2 आपको सुनाएंगे, सो आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। भगवान आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है। वह भला आपको कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति पारायण सनकादि तथा प्रवृत्ति पारायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महतत्वादि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। अनंत कहाँ बुद्धि आदि प्रच्छिन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं, और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसीलिए दीनबंधु दया सिंधु नरहरि देव, मुझे तो आपकी भक्ति ही दीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। प्रभु, कुछ लोग मानते कि असत्य जगत की उत्पत्ति होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोग और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं, और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुण में है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है, और आप अज्ञान से सर्वदा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अनंत महा और महिमाशाली प्रभु, जो मंदबुद्धि पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसी सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी कि मैं श्री मन माधव वामन त्रिलोक श्री शंकर श्री पते गोविंद मधुपते इस प्रकार आपको आनंद में भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊं। ये त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्यता प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, आपको यानी सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं।
सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं है। वह समझता है कि ये भी सोना है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्यापक है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। ये जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत्य है। फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से ये सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। किसका बंधन? प्रेम। क्योंकि रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि जो भगवान से विमुख होते हैं, उन्हें सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम विमुख सपने सुख ना है। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वदा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं। जो प्रभु इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त बाह्य और आंतरिक इंद्रियों की शक्तियों को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्व करता है, उस सबके सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य मुक्त आप मायातीत, फिर भी जब अपने इच्छण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आपके समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का प्रभाव होने से वाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। नरसिंह, आपके सृष्टि संकल्प से क्षुब्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ है और अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, आप नित्य एक रस हैं,
यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनके नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी उपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकाग्रता, एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कानून रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया है, उन्होंने वास्तव में आपको जाना नहीं है। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है, जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विशेष प्रत्यक्ष है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। श्रुतियों ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी के रूप में जिनका गान किया है, और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय किया है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और नृसिंह पुरुषोत्तम हैं, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीनों भागों वाला काल चक्र आपका भ्रूविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु,
जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंत को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपनी साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थात गुरु कंपलसरी है। जब तक गुरु नहीं होगा, जब नाव है और उसमें नाविक नहीं है चलाने वाला, तो कोई पार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए वो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रमे रहते हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं? वे भला क्या सुख दे सकती हैं? भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी में बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। ये बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वस्व एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वदा असत्य है। यदि ये कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। समझ में आ रही है?
ऐसे समझो कि जगत क्या है, अब बता रहा हूँ। ऐसे समझो रस्सी का इन्होंने ही उदाहरण दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी मई के चली गई थी, तो वो उनके प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि नदी पार करना था तो नाव यानी मुर्दे को नाव समझ करके मुर्दे पे बैठ करके चले गए, और वो दूसरी तीसरी मंजिल पर थी और सांप लटका हुआ था, पता है ना। रस्सी समझ करके सांप को पकड़ करके इतने उसमें वो थे अपनी पत्नी के उसमें कि उन्हें सांप भी रस्सी समझ करके चढ़ करके पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि मुर्दे को नाव समझ के बैठ के आ गए, और ये सांप लटक रहा है इसे रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ आए। अगर इतना ही प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर रत्ती भर भी तुमने श्री राम से प्रेम कर लिया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तभी एक शब्द ने ही तुलसीदास उनको बना दिया। तो यही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो सांप रस्सी नहीं था, लेकिन उनको वो रस्सी नज़र आ रहा था। ऐसे हमें ये संसार सत्य नज़र आ रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं, वो सत्य है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। बस ये गहराई की बात है, समझ में आएगी लेकिन समय लगेगा। अगर इतना भी समझोगे तो 2 साल कम से कम लगेंगे समझने में। अगर डेली आप 1 घंटे का भी सत्संग लेते हैं तो 2 साल लगेंगे तुमको। उनको भी समझाने में 2 साल 3 साल लगे थे। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। व्यवहार का सत्य है लेकिन वास्तविक सत्य नहीं है। ये ब्रह्म व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए और पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और ये नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं है, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। माला में प्रतिमान सर्व के समान सत्य स्वरूप आपसे उदय होने पर भी ये त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी सत्य नहीं हो जाता। झूठा सोना चलता है ना, नहीं चलता। झूठा सोना देखा है? नहीं देखा? अरे नकली हार नहीं पहनते सोने का था, तो वो नकली तो है? हाँ, तो वो देते नहीं है नकली। जंजीर भी देते हैं, अंगूठी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो असली समझते हैं सब। और कितनों के दुकान खिंच गए नकली पहने हुए थे। तो उन्हें तो सत्ती, चोरों को तो सत्ती नज़र आ रहा है ना ये सोना है, और जब बाद में उनको पता लगता है सुनार के पास ले जाते हैं कि ये तो नकली है। तो वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप और अद्वैत सुंदर पद है, वे इंद्रा वंदित श्री हरे, मैं उनकी वंदना करता हूँ, शरणागत को मत छोड़िए। तो वही चीज़ जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे दूध है, दूध में मक्खन है कहाँ? दिखता है क्या? नहीं।
उसे गर्म करना पड़ेगा, अच्छी तरह से उबालना पड़ेगा, फिर उसमें जमाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर रही की चोट उस पर लगेगी, तब वो मक्खन निकलेगा। और फिर उसे घी बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म और फिर करा जाएगा। तो लगा लो कितनी क्रियाएं उनके साथ में हुई, तब जा कर के वो घी दिखाई दी। तो ऐसे ही परमात्मा भी तभी वो हमारे अंदर हम उसका आभास कर पाते हैं जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक क्रिया कराते हैं कि ये इस तरह से ध्यान लगाओ, इस तरह का जाप करो, इस तरह का ये करो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो फिर तब उनको कहीं थोड़ा सा आभास होता है। तो भगवान वास्तविक बात तो ये है कि ये जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वदा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। सत्य क्या? सत्य हरि जगत सब सपना। तो सोना, मुकुट, कुंडल, कंकण और किंकणी के रूप में परिणत होने पर भी वस्तु सोना ही है। इसी प्रकार नरसिंह, महत्त्ववादी, अहंकार और आकाश, वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला ये संपूर्ण जगत वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप बोध, आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुण जन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने कैचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। तो भगवान यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उस असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपनी गली में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं हैं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोलापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे
देह अभिमानियों के लिए हैं, उनकी ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गणों के निवास स्थान रूप आपका वह प्रेमी भक्त भी पुण्य पाप पुण्य के फल सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति है। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभूति भी आपकी था आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि सब अनंत है और ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे? क्योंकि जब अनंत है ही नहीं, जिसका अंत ही नहीं, तब उसे जानेगा कैसे? प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपने काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित अखंड ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। 7 और ये 7 ही दिन होते हैं, 7 ही रंग होते हैं, और हमारे अंदर भी 7 ही चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, तो ये सारे ये चक्र हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिली? हम सुरतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में आपका भी निषेध कर देती है, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा कि देवऋषि इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत से होकर उन लोगों ने सैनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। ये सबका सार सर्वस्व है। देवऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार का उपदेश किया, तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे ये कहा कि देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण हैं। मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया।
राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समझ प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न है। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी असि तत्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान हैं। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का लेसन नंबर 87 संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय